तो आज मैं अपने इस पुराने पीसी को अपग्रेड करने वाला हूँ सिर्फ 2500 रुपए में, वो भी 1050 Ti ग्राफिक कार्ड के साथ में। और यार अपग्रेड करने के बाद आप इस पीसी पर GTA 5 जैसा गेम 100+ FPS के साथ में खेल सकते हो और Forza Horizon 5 जैसा गेम भी आप 100+ FPS के साथ में खेल सकते हो। अब इससे ज्यादा स्पॉइलर देने वाला नहीं हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये पीसी इतने दोनों से पड़ा कहाँ था। तो ये पीसी मेरे ही रूम के अलमारी के नीचे 2 साल से पड़ा था और कुछ सालों पहले ये पीसी मेरा मेन पीसी हुआ करता था, बट जब मैं दूसरे पीसी पे अपग्रेड कर लिया तब मैंने इस पीसी को साइड में रख दिया। तो अब इस पीसी को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये पीसी चालू होता है कि नहीं होता है। तो अभी मैंने इस पीसी को टेबल पे ले आया हूँ। बाकी ये पीसी कुछ ज्यादा ही गंदा हो चुका है, 2 साल से पड़े पड़े कुछ ज्यादा ही डस्ट जम चुका है इस पीसी पर। तो सबसे पहले इस पीसी का साइड पैनल ओपन कर लेते हैं। और यार इस पीसी का साइड पैनल ओपन करते ही इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डस्ट भर चुका है और प्लस आपको मकड़ी का जाला भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इस पीसी का सीपीयू कूलर और मदरबोर्ड का CMOS बैटरी दोनों ही गायब है और उसको मैंने दूसरे पीसी के अंदर लगा दिया था। मतलब क्या दिन आ गया है कि अपने ही घर में चोरी करना पड़ रहा है। अब पता नहीं ये पीसी 2 साल बाद ऑन होगा कि नहीं होगा, कि खराब तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले आप लोग इस पीसी के स्पेक्स के बारे में जान लो। तो इस पीसी के अंदर प्रोसेसर लगा है i5 का 3470S, मतलब i5 का 3rd जेन प्रोसेसर लगा है। अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं पहले i5 का 3rd जेन प्रोसेसर यूज करता था, फिर बाद में मैंने अपना पीसी अपग्रेड कर लिया था i7 3rd जेन पे। बाकी इस पीसी के अंदर आपको सिंगल स्टिक 8GB DDR3 रैम देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आपको एक 250GB की हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएगी, जो कि इस पीसी को सबसे ज्यादा स्लो बनाता है। तो अब इस पीसी को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा पीसी 2 साल बाद ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। और मैं इस पीसी का हार्ड ड्राइव बाहर निकाल के ही इस पीसी को ऑन करूंगा। बाकी जब एक बार अपना पीसी बूट मेनू का डिस्प्ले दे देगा तब उसके बाद मैं इस पीसी को हार्ड ड्राइव के साथ में बूट करूंगा। और बातों बातों में मैंने इस पीसी का वायर भी कनेक्ट कर दिया है और मैं इस पीसी को बिना सीपीयू कूलर के रन करने वाला हूं। तो अब यहाँ पर मैंने इस पीसी को ऑन कर दिया है और लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे इस पीसी ने बूट मेनू का डिस्प्ले दे दिया है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा पीसी अभी भी चालू कंडीशन में है। तो सबसे पहले इस पीसी को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद मैं इस पीसी को बूट करूंगा हार्ड ड्राइव से और पता करेंगे कहीं इसका विंडो करप्ट तो नहीं हो गया या फिर इसका हार्ड ड्राइव खराब तो नहीं हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने इस पीसी को अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। तो अब मैं इस पीसी को बूट करने वाला हूँ हार्ड ड्राइव से और पता करेंगे इसके हार्ड ड्राइव का विंडो वर्किंग है कि नहीं है। बट उससे पहले हम लोग इस पीसी के अंदर एक सीपीयू कूलर लगाते हैं। तो इसका सीपीयू कूलर मैंने संभाल के रखा था, तो ये सीपीयू कूलर जल्दी से इस पीसी के अंदर लगा देते हैं। और यहाँ पर बातों बातों में हमारा सीपीयू कूलर भी इंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी के अंदर और अब बस खाली हार्ड ड्राइव को और इंस्टॉल करना है इस पीसी के अंदर। और बातों बातों में हमारा हार्ड ड्राइव भी हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने इस पीसी को हार्ड ड्राइव पे रन कर दिया है और आप लोग को तो पता ही होगा हार्ड ड्राइव पे कितना स्लो पीसी ओपन होता है। तो अब यहाँ पर मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जिससे आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब यहाँ पर हमारा विंडोज ओपन हो चुका है। वही बात करें हार्ड ड्राइव पे विंडोज को ओपन होने में कितना टाइम लगा है, तो इसको ओपन होने में 2 मिनट का टाइम लग गया है और अभी भी पूरी तरीके से विंडोज लोड नहीं हुआ है। इवन मैं रिफ्रेश का बटन दबा रहा हूं तो रिफ्रेश का बटन भी नहीं आ रहा है। तो यार ये पीसी कुछ ज्यादा ही स्लो है और अब जाके इसके विंडोज के सारे एप्लीकेशन लोड हुए हैं। तो चलो सबसे पहले क्रोम को ओपन करते हैं और देखते हैं क्रोम को ओपन करने में कितना टाइम लेता है ये पीसी। तो अब यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन कर दिया है लेकिन अभी तक क्रोम ओपन नहीं हुआ है। 2000 years later. और यार 30 सेकंड वेट करने के बाद तो अपना क्रोम ओपन हुआ है और वो भी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, मतलब ब्लैंक ओपन हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हो। तो इससे तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये पीसी कितना स्लो है हार्ड ड्राइव की वजह से। In villages where screens were rare, cricket was just a distant sound, so we brought the game everyone loves, from Mumbai to Delhi and beyond. Made it possible. Cheers, dreams, and cricket under open skies. One game, one joy. तो चलो सबसे पहले इस पीसी को अपग्रेड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पीसी का मदरबोर्ड बाहर निकाल लेता हूं और यार मदरबोर्ड बाहर निकालने के बाद मैं इसके प्रोसेसर का थर्मल पेस्ट चेंज करूंगा। और यहाँ पर बातों बातों में मैंने इसका मदरबोर्ड भी बाहर निकाल लिया है। तो अब जल्दी से इसका सीपीयू फैन भी बाहर निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इसका सीपीयू फैन भी बाहर निकाल दिया है। बाकी इसका थर्मल पेस्ट सूखा नहीं था, बट फिर भी हम लोग न्यू थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसके पुराने वाले थर्मल पेस्ट को क्लीन कर लेते हैं और मैं इसके थर्मल पेस्ट को कॉटन के कपड़े से क्लीन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इसका थर्मल पेस्ट अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। तो अब मैं इसके प्रोसेसर के ऊपर न्यू थर्मल पेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ और थर्मल पेस्ट को आपको बीच में अप्लाई करना है मटर के दाने जितना। और इस थर्मल पेस्ट को मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया था, तो ये मेरे को 50 रुपए में मिल गया था। वहीं अगर आप इस थर्मल पेस्ट को ऑनलाइन मार्केट से लेते हो तब ये आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगा। बाकी इस थर्मल पेस्ट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। और यहाँ पर बातों बातों में हमारा थर्मल पेस्ट भी अप्लाई हो चुका है। तो अब सीपीयू फैन को भी इंस्टॉल कर देते हैं और यहाँ पर हमारा सीपीयू फैन एकदम अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम लोग इस पीसी का रैम अपग्रेड करेंगे और इस पीसी के अंदर सिंगल स्टिक 8GB रैम लगा था और मैं एक और सिंगल स्टिक 8GB रैम ऐड करने वाला हूँ। तो टोटल हमारे पीसी का रैम 16GB हो जाएगा और 16GB रैम इनफ होगा हमारे पीसी के लिए। वहीं अगर मैं सिंगल स्टिक 8GB DDR3 रैम के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको 400 से 500 के बीच में मिल जाएगा। बट यार रैम इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने पुराने रैम को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। वही बात करें रैम को आपको कैसे क्लीन करना है, तो रैम को आपको इरेजर के थ्रू क्लीन करना है। मतलब आपको इरेजर को रब करना है रैम के कॉपर वाले पार्ट के ऊपर। इससे आपके रैम के कॉपर वाले पार्ट के ऊपर जितने भी सारे डस्ट पार्टिकल या फिर कार्बन पार्टिकल होंगे वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे और आपका रैम अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो अब यहाँ पर हमारा रैम अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। तो अब इसको मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और यार रैम को इंस्टॉल
इंस्टॉल करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपली आपको कट मैच करके रैम को इंस्टॉल कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड रेडी हो चुका है कैबिनेट के अंदर फिट होने के लिए। अब बस खाली मदरबोर्ड का स्क्रू और टाइट करना है और यहाँ पर बातों बातों में हमारा स्क्रू भी टाइट हो चुका है। तो अब हम लोग अपने पीसी के हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करेंगे SSD से। तो मैं इस पीसी के अंदर SATA SSD यूज करने वाला हूँ और ये SATA SSD मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मुझको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी इस SSD के अंदर पहले से विंडोज 10 इंस्टॉल है तो मेरे को विंडो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग इस पीसी के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं ग्राफिक कार्ड और यही हमारे पीसी का जान होने वाला है। इसके बिना अपना पीसी लल्लू है। वही बात करूं मैं इस पीसी के अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने वाला हूं, तो इस पीसी के अंदर मैं इंस्टॉल करने वाला हूं 1050 Ti ग्राफिक कार्ड। और ये ग्राफिक कार्ड सिर्फ मैंने बाय किया था 2000 रुपए में, वो भी सेकंड हैंड में। अगर आप लोग को जानना कि ये ग्राफिक कार्ड कैसे मैंने 2000 रुपए में परचेज किया तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब जो मेन प्रॉब्लम है इस ग्राफिक कार्ड के अंदर कि इस ग्राफिक कार्ड के अंदर PCI 6 पिन पावर कनेक्टर लगता है और अपने पावर सप्लाई के अंदर कोई भी PCI कनेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पीसी के अंदर जो पावर सप्लाई लगी है वो सबसे सस्ती वाली पावर सप्लाई लगी है और सस्ते वाली पावर सप्लाई के अंदर PCI पावर कनेक्टर नहीं होता है। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पीसी के अंदर SATA to PCI कन्वर्टर यूज करूंगा और ये कन्वर्टर मेरे को ऑफलाइन मार्केट में 50 रुपए में मिल गया था। बाकी इस कन्वर्टर का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। अब देखो इस सस्ते पावर सप्लाई पर इस ग्राफिक कार्ड को रन करना रिस्क तो है, कहीं हमारा ग्राफिक कार्ड ना जल जाए इस पावर सप्लाई की वजह से। बट आप लोग ये जुगाड़ बिल्कुल भी यूज मत करना, नहीं तो कल को ग्राफिक कार्ड खराब होगा तो मेरे को मत बोलना। और अभी यहाँ पर हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मैंने पीसी को स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही सेकंड में हमारे पीसी ने हमें डिस्प्ले भी दे दिया था। मेरे को लगा नहीं था कि ये पावर सप्लाई इस ग्राफिक कार्ड का लोड उठा पाएगा, बट इसने डिस्प्ले तक दे दिया है। और यार कुछ ही सेकंड में इस पीसी ने विंडोज को भी ओपन कर दिया है। और यार पहले इस पीसी को ओपन होने में 2 मिनट का टाइम लगता था, लेकिन SSD लगने के बाद इस पीसी को ओपन होने में 20 सेकंड का टाइम लगा। इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि पीसी हमारा कितना ज्यादा फास्ट हो चुका है। तो जो सबसे पहला टेस्ट मैं इस पीसी पर रन करने वाला हूँ वो है वेब ब्राउजिंग टेस्ट। सबसे पहले मैंने क्रोम को ओपन किया और यार क्रोम अपना तुरंत ओपन हो चुका है। पहले जब हार्ड ड्राइव लगा था तब क्रोम को ओपन होने में 30 सेकंड का टाइम लगता था, लेकिन अब तो क्रोम तुरंत ओपन हो जाता है। इसके बाद मैंने इस पीसी पर यूट्यूब पर 4K वीडियो प्ले किया और 4K वीडियो भी बिना बफर के रन हो रहा है। और 4K वीडियो के साथ में मैंने कई सारे मल्टीपल टैब्स भी ओपन किया और वो भी इजीली ओपन हो जा रहे हैं। इससे आप लोग ये पता लगा सकते हो कि ये पीसी कितना ज्यादा फास्ट हो चुका है पहले और अब में। इसके बाद मैंने इस पीसी पर एडिटिंग टेस्ट किया और आप इस पीसी पर 1080p लेवल की एडिटिंग आराम से कर पाओगे और मेरे को इसके टाइमलाइन में बिल्कुल भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिला। और यार इस पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड लगने के बाद आपको अच्छी खासी रेंडर स्पीड भी मिल जाएगी। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब मैं इस पीसी के ऊपर गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है वैलोरेंट और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p लो ग्राफिक्स पर। तो अभी यहाँ पर मैंने इस गेम को 1080p लो ग्राफिक्स पर रन कर दिया है और इस ग्राफिक सेटिंग पर आपको आराम से 130+ FPS देखने को मिल जाएंगे। बाकी मेरे को गेम के अंदर बिल्कुल भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है, एकदम स्मूथ गेम प्ले रहा है हमारा। बाकी ये गेम एक CPU इंटेंसिव गेम है, GPU इंटेंसिव गेम नहीं है, तो जितना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर रहेगा उतना बेटर FPS देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ फ्री फायर और ये एक एंड्रॉइड बेस्ड गेम है और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p अल्ट्रा ग्राफिक्स पर। वही बात करूँ इस गेम को मैं कौन से एमुलेटर पर रन किया हूँ, तो इस गेम को मैंने रन किया है ब्लूस्टैक 5 एंड्रॉइड 11 64 बिट पर। और लगे हाथ आप लोग मेरा एमुलेटर सेटिंग भी देख लो। तो अब यहाँ पर मैंने एक फुल मैप गेम स्टार्ट कर दिया है और स्टार्टिंग में हमें 70+ FPS देखने को मिल रहे हैं। तो अभी नीचे उतरते हैं फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। और यार नीचे उतरने के बाद हमें 60 से लेकर 70 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें फाइट के टाइम पर आपको कितने FPS देखने को मिलेंगे, तो फाइट के टाइम पे आपको आराम से 40 से लेकर 50 के बीच में FPS देखने को मिलेंगे और फाइट के टाइम पर आपको एकदम लैग वैग देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ गेम प्ले रहेगा आपका। वहीं अगर आप इसका ग्राफिक्स अल्ट्रा से चेंज करके स्टैंडर्ड पे कर देते हो तब आप और भी अच्छा खासा FPS अचीव कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक लोन वुल्फ गेम स्टार्ट कर दिया है और उसके अंदर आप आराम से 100+ FPS अचीव कर सकते हो। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ फॉर्जा होराइजन 5 और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p लो ग्राफिक्स पर। और यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस गेम के अंदर हमें 100+ FPS देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं कोई 30,000 के बजट के अंदर में APU बिल्ड करता तो उसके अंदर हमें सिर्फ 30 से लेकर 40 के बीच में FPS देखने को मिलते, बट इस पीसी ने तो 2500 में ही अपना जलवा दिखा दिया। पता नहीं क्यों मुझे इस पीसी पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है और यार गेम प्ले हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है। इसके बाद मैंने इसका ग्राफिक लो से चेंज करके हाई पे कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को हाई ग्राफिक्स पे रन कर दिया है और हाई ग्राफिक्स पे भी आप आराम से 60+ FPS अचीव कर सकते हो। और यार हाई ग्राफिक्स पर गेम का ग्राफिक्स और भी ज्यादा तगड़ा हो चुका है। तो नेक्स्ट गेम मैं रन करने वाला हूँ GTA 5 और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p हाई और वेरी हाई ग्राफिक्स मिक्सचर के साथ में और मैंने एडवांस ग्राफिक्स को ऑफ करके रखा है। तो अभी यहाँ पर मैंने GTA 5 को रन कर दिया है और इस ग्राफिक्स पर आप आराम से लेके 60 से लेकर 70 के बीच में FPS अचीव कर सकते हो। अभी मैं इस गेम को सिटी में खेल रहा हूँ तो इसलिए हमें थोड़े से कम FPS देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं सिटी के आउटसाइड में गेम को खेलूं तब मैं आराम से 80 to 90 के बीच में FPS अचीव कर सकता हूँ। पहले मैं इस पीसी को नीचे रखता था लेकिन अब मैं इस पीसी को ऊपर रखूंगा क्योंकि इस पीसी के लिए मेरा रिस्पेक्ट प्लस हो चुका है। तो अब तक तो मैं हल्के फुल्के गेम टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं इस पीसी के ऊपर मॉडर्न AAA टाइटल गेम रन करने वाला हूँ और देखते हैं मॉडर्न AAA टाइटल में इस पीसी का क्या हालत होता है। तो जो सबसे पहला मॉडर्न AAA टाइटल गेम मैं रन करने वाला हूँ वो है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p लो ग्राफिक्स पर। साथ में मैंने FSR को क्वालिटी पे सेट कर दिया है और फ्रेम जनरेशन को भी इनेबल कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने इस गेम को रन कर दिया है और इस गेम के अंदर हमें आराम से 50+ FPS देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यार गेम बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है, बहुत ज्यादा लैगी फील हो रहा है गेम। आप लोग खुद गेम प्ले देख सकते हो कितना ज्यादा अटक रहा है गेम। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये पीसी मॉडर्न AAA टाइटल गेम रन कर पाएगा क्योंकि अपना प्रोसेसर कुछ ज्यादा ही कमजोर है। तो नेक्स्ट हैवी गेम में रन करने वाला हूँ साइबरपंक 2077
और इस गेम को मैं रन करने वाला हूँ 1080p लो ग्राफिक्स पर और साथ में मैंने FSR को ऑटो पे कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने इस गेम को रन कर दिया है और इस गेम के अंदर हमें आराम से 35+ FPS देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं सिटी या फिर विलेज के अंदर जाऊँ तब हमारे FPS 30 के नीचे आ जाएगा, लेकिन गेम बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है। तो अब साइबरपंक 2077 जैसा गेम आप इस पीसी पर खेल सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस गेम को इस पीसी पे खेलो। तो यहाँ पर हमारे इस पीसी का गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। और हो सके तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।